दोस्तों, आज मैं आपको जिस औरत की कहानी सुनाने वाली हूँ, उसकी कहानी सुनाना ही मेरे लिए बहुत फ़क्र की बात है। सिर गर्व से ऊँचा उठ जाता है जब हम इनके बारे में सुनते या बोलते हैं। क्योंकि बचपन में जब इनके हाथों में झाड़ू पकड़ाती थी, तो दूसरे हाथ में वो किताब पकड़कर चलती थी। रात के अंधेरे में जब देश सो रहा होता था, तो वो दुनिया से छिपते-छिपाते लड़कियों को शिक्षा बाँट रही थी। जब भी नारीवाद की बात आएगी, तो सावित्रीबाई फुले का नाम सबसे पहले आएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कहानी, जिन्होंने न सिर्फ शिक्षा का महत्व समझाया बल्कि महिलाओं को उनकी ताकत का एहसास भी करवाया। उन्होंने बताया कि नारी होने का मतलब सिर्फ घर पर बच्चे संभालने नहीं है, बल्कि उस दायरे से बाहर निकलकर जिंदगी में कुछ करने के लिए भी है। वो सावित्रीबाई ही थी जिन्होंने बड़े ही साहस और उत्साह के साथ स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ाया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सावित्रीबाई जी की कहानी। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। सावित्री बचपन से ही बहुत ज़्यादा पढ़ाई में रुचि लेती थी, लेकिन उनको उनकी पढ़ाई को कोई महत्व नहीं दिया जाता था, खास तौर पर महिलाओं की शिक्षा पर। एक बार वो एक अंग्रेजी की किताब को हाथ में लेकर उसके पन्ने पलट रही थी, तभी उनके पिताजी ने उन्हें देख लिया और उन पर बहुत ही गुस्सा हुए और उनसे बोला कि ये सब पढ़ाई-लिखाई ऊँची जाति के लोगों का काम है, तुम्हारा काम नहीं है, तुम घर के काम सँभालो। बस यही बात सावित्रीबाई जी को बहुत ज़्यादा चुभ गई। वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन उन्हें किसी ने नहीं पढ़ने दिया। मात्र 9 साल की उम्र में ही उनके माँ-बाप को उनकी शादी की चिंता होने लगी और 9 साल की उम्र में वो शादी के बंधन में बंध गई। उनके पति ज्योतिबा भी ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं थे, सिर्फ़ तीसरी क्लास तक ही पढ़े थे, लेकिन उन्होंने हर एक कदम पर सावित्रीबाई जी को पूरा सपोर्ट किया। उन्हें शिक्षा का महत्व बहुत अच्छे से पता था। वो जानते थे कि अगर महिलाएँ आगे बढ़ेंगी, महिलाएँ शिक्षित होंगी, तो ये समाज तभी तरक्की करेगा। उन्होंने सावित्री की इच्छाओं को कभी दरकिनार नहीं किया, बल्कि उन्हें आगे पढ़ाया। सावित्री ने भी बिना देरी किए हुए तीसरी कक्षा तक सारा ज्ञान अपने पति से प्राप्त किया। लेकिन सावित्रीबाई यहीं नहीं रुकना चाहती थी, वो और भी पढ़ना-लिखना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपने ही घर में पहला स्कूल खोला। यह पहला ऐसा विद्यालय था जहाँ स्त्री शिक्षा को महत्व दी गई। ऐसा करते-करते सावित्रीबाई ने करीब 10 और स्कूल खोल दिए, लेकिन वो यहाँ नहीं रुकी। जब देखा कि लड़कियों को शिक्षा देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोग लड़कियों को पढ़ने-लिखने भेजते ही नहीं थे, वो भी दलित समाज की लड़कियों को पढ़ाना-लिखाना बहुत, बहुत, बहुत बड़ी बात थी। लेकिन सावित्रीबाई जी ने ज़िद पकड़ ली थी। वो रात को लड़कियों को पढ़ाने के लिए लेकर आती थी और सुबह होने से पहले उन्हें उनके घर तक छोड़कर भी आती थी। सावित्रीबाई का कहना था कि ये रात का अंधेरा तो सुबह होते ही छँट जाएगा, लेकिन अगर इन लड़कियों को शिक्षा नहीं मिली, तो इनकी ज़िंदगी का अंधेरा कभी नहीं छँट पाएगा। सावित्रीबाई के लिए सब कुछ कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। सावित्री जी अपने साथ 2 साड़ियाँ रखती थी, क्योंकि जब भी वो स्कूल जाती थी, तो ऊँची जाति के लोग उन पर गोबर फेंकते थे, स्याही फेंकते थे, हर चीज़ गंदी चीज़ फेंकते थे। उनकी साड़ी खराब हो जाती थी। वो स्कूल जाकर नहा-धोकर अपनी साड़ी चेंज करती थी। सावित्रीबाई ने हमला करने वालों का भी जवाब नहीं दिया, बल्कि उनका मानना था कि इस धरती पर ब्राह्मणों ने खुद को स्वघोषित देवता बना लिया है। शूद्रों के दुख को, जाति के आधार पर प्रताड़ना के दुख को 2000 साल से भी पुराना बताती हैं। धीरे-धीरे सावित्रीबाई की हिम्मत और बढ़ती गई। उन्होंने महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार का विरोध करना शुरू कर दिया। फूले दंपति ने 28 जनवरी 1853 को अपने पड़ोसी मित्र और आंदोलन के साथी उस्मान शेख के घर में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की, जिसकी जिम्मेदारी सावित्रीबाई ने ली। बाल हत्या प्रतिबंधक गृह उन महिलाओं के लिए आश्रय स्थल था जो गर्भवती थी। उन्होंने विधवा महिलाओं के बाल काटने का भी विरोध किया, नाइयों की हड़ताल करवाई और उन्होंने विधवा केशवापन न करने के लिए प्रेरित किया। सावित्रीबाई ने अपने जीवन काल में 2 काव्य पुस्तकें भी लिखी थी। पहला कविता संग्रह काव्य फूल 1854 में छपा, जब सावित्रीबाई की उम्र मात्र 23 साल थी। दूसरी किताब 52 कशिश सुबोध रत्नाकर 1991 में आई, जिसमें सावित्रीबाई फुले ने अपनी जीवन साथी ज्योतिबा फुले के परिनिर्वाण प्राप्ति के बाद उनकी जीवनी के रूप में लिखा था। सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा ग्रहण करने व सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्हें छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाद निषेध जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। इस कारण समाज में उन्हें काफी अपमानित होना पड़ता, लेकिन इसी बीच उन्होंने एक ऐसी लड़की की जिंदगी बचाई जो कि आत्महत्या करने वाली थी, जो गर्भवती थी। लेकिन सावित्रीबाई ने इन्हें बचाया और अपने घर पर ही इनके बच्चे की डिलीवरी करवाई और उस बच्चे का नाम इन्होंने यशवंत रखा। सावित्रीबाई ने यशवंत को अपना दत्तक पुत्र चुना और परवरिश करी। यशवंत राव बाद में जाकर डॉक्टर बने, जिसका श्रेय उन्होंने सावित्रीबाई फुले को ही दिया था। सावित्रीबाई फुले के पति ज्योतिराव फुले की मृत्यु सन 1890 में हुई थी, जब सावित्रीबाई ने उनके अधूरे कामों को पूरा करने के लिए संकल्प लिया था।
सावित्रीबाई की मृत्यु 10 मार्च 1897 को प्लेग के मरीजों की देखभाल करने के दौरान हुई। मरते मरते भी वो अपने लिए नहीं जी, बल्कि दूसरों के लिए जी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा और दूसरों के उत्थान में लगा दी। तो ये थी दोस्तों सावित्रीबाई फूले की कहानी। ऐसी शख्सियत, ऐसी महान शख्सियत जिसके बारे में जानना हर एक इंसान को जरूरी है, क्योंकि ऐसे महापुरुष लोगों के बारे में ज़्यादा लोग बात ही नहीं करते, जबकि बात तो इन्हीं की ही होनी चाहिए। तो कैसी लगी दोस्तों आपको सावित्रीबाई जी की कहानी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।